अस्सलामुअलैकुम ब्यूटीज़, माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? दुआ है कि आप सब शाद-आबाद रहें, जहाँ रहें खैरियत के साथ रहें, अपनों में रहें और अपनों के साथ खुशबाश रहें। और हमारे भी बहुत अच्छे दिन का अल्हम्दुलिल्लाह आगाज़ हो गया था। पहली रिक्वेस्ट, वीडियो पूरी देखनी है। और दूसरा ये कि आज का मेरा दिन बहुत बिज़ी रहा। और मैं तो बोलती हूँ कि बिज़ी रहना वैसी अल्लाह ताला की ख़ास रहमत है। अच्छे कामों में ख़ुद को बिज़ी रखें और अच्छी सोच के साथ रहें और बुरे कामों से बचें। बुरे कामों में ख़ुद को मसरूफ़ ना रखें और इतना भी मसरूफ़ ना हो जाएं कि अपने लिए टाइम ना निकालें, लेकिन मसरूफ़ रखा करें। और मसरूफ़ रहना बहुत बड़ी अल्लाह ताला की एक नेमत है अच्छे कामों में। तो यहाँ मेरे पास जो है कुकिंग की मैं तैयारी कर रही हूँ। चैनल के लिए मुझे रेसिपी बनानी है। छोटी सी रेसिपी है, लेकिन उसके पीछे जो है ना एफ़र्ट्स बहुत होती है, हमें वर्क बहुत करना पड़ता है। ये नहीं कि छोटी सी रेसिपी और फ़ौरन से बनाना स्टार्ट कर दिया, ऐसा नहीं होता। काफ़ी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, सफाई सुथराई का, और हमने जहाँ सर्व करनी है वो जगह अच्छी लग रही हो, प्रेजेंटेबल हो। और आजकल तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन आ गया है बर्तनों का, हर चीज़ का। तो बहुत सारी चीज़ों का हमें ख्याल रखते हुए उसके बाद जो है हमें रेसिपी स्टार्ट करनी होती है। तो बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल स्पाइस फ्यूजन बाय इशरत को भी जाके विज़िट करें और मेरे ब्लॉग को भी आप बहुत बहुत सपोर्ट करें। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए मेरी हर वीडियो को पूरा देखें, लाइक शेयर करें, कमेंट करें। सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू। बनाया है चीज़ी, ये देखिए चीज़ी एग्स हैं। एक्चुअली दिस इज़ अ शक्शुका, ओके। उसके साथ ये पराठे हैं, पानी है चाय वैसे भी आ रही है। अच्छा, ये ना रेसिपी भी बनाई थी हमारे कुकिंग चैनल पर, इसकी रेसिपी है। अगर आपको देखनी है तो आप जाकर वहाँ देख सकते हैं, ओके। चाय, और यहाँ आ गई हैं मम्मी। हेलो मम्मी। हेलो, हाय। अस्सलामुअलैकुम। अब हम करते, रुक जा, पानी डालते हैं। और अब हम करते हैं नाश्ता स्टार्ट। उसके बाद मिलते हैं इंशाल्लाह आप लोग। विल बी राइट बैक, ओके। तो बस उसके बाद जो है नाश्ता वगैरह कर लिया था, फिर घर के काम काज जो होते हैं वही किए। और फिर उसके बाद जो है हम यहाँ बाहर वॉक पर आ गए थे, फ्रेंड्स भी थी मेरे साथ। और तो हम सब यहाँ वॉक पर आ गए। जब हम यहाँ वॉक पे और थे तो यहाँ पर जो है ना इमाम बारगाह हमारे सामने आई। तो हमने सोचा कि चलें आज इमाम बारगाह को भी थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो वैसे मैं शिया नहीं हूँ, पर जो चीज़ हमें नहीं मालूम अगर हम उसके बारे में सर्च कर लें, उसको विज़िट कर लें और उसको देख लें, तो काफ़ी सारी जो गलतफहमियाँ होती हैं ना जहन में, जो सुन के आती हैं वो निकल जाती हैं। तो बेहतर है कि ख़ुद विज़िट करें और ख़ुद देखें। और मेरी तो काफ़ी शिया फ्रेंड्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। तो फिर यहाँ हम आए थे ना, तो लेकिन यहाँ काफ़ी रश था क्योंकि यौम विलादत थी हज़रत इमाम अली करमुल्लाह वजह की। तमाम मुसलमानों को बहुत बहुत मुबारक हो उनकी यौम विलादत, क्योंकि बहुत 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 अजीम शख्सियत इस्लाम की। और मेरे पास वर्ड नहीं है उनकी शान में बयान करने के लिए, क्योंकि हम कहाँ और वो कहाँ। अल्लाह ताला हमें भी हिदायत फरमाए और सही रास्ते पर चलने की हमें और हमारी औलाद को तौफीक अता करे, आमीन। तो बस स्पीचलेस हो गई हूँ मैं। हमारी ज़बान में वो ताकत, वो सकत नहीं कि इतनी बड़ी बड़ी शख्सियत के बारे में हम बात करें। बात करने का बहुत कुछ दिल चाहता है, लेकिन उनके शान शान वर्ड्स नहीं मिल पाते। खैर, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सुकून था, काफ़ी रश थी, उसके बावजूद भी काफ़ी सुकून था, रिलैक्सिंग था। मतलब कोई हलचल, कोई बेचैनी इस तरह की फ़ील नहीं हो रही थी। पर फिर हम थोड़ा सा ये यहाँ इमाम बारगाह में ये ट्रैकिंग वगैरह जो है बढ़ रहे हुए, तो हम यहाँ पर जो है ना वॉक करने लगे, क्योंकि हम किसी को डिस्टर्ब करना नहीं चाहते थे। थोड़ा सा अंदर गए, फिर बाहर आ गए और फिर यहाँ वॉक वगैरह की। और उसके बाद जो है हम घर चले गए। मतलब अच्छा, थोड़ा सा दिमाग जो तितर बितर हो रहा था ना, उसको पुरसुकून हो गया। तो कभी कभी ऐसी जगहों पे जाकर बैठ जाना चाहिए जहाँ आपको सुकून मिले। तो बस जगह अच्छी हो, ये नहीं मैं कह सकती कि किसी भी जगह पे जाकर बैठ जाएं। अच्छी जगह हो जो आपकी सोच के लिए और पीस ऑफ माइंड के लिए रिलैक्सिंग हो, जहाँ आपको सुकून महसूस हो। और सुकून हमेशा अच्छी जगहों पर ही मिलता है। बाकी ये धूम धड़ाके वाली जगहों पे जाकर ना, वो थोड़ी सी खुशी तो फील होती है, लेकिन सुकून नहीं मिलता, उसे हम सुकून नहीं कह सकते। उसके बाद घर पर आ गई थी और आज फिर, क्योंकि सारा काम जो था मैंने जल्दी जल्दी कर लिया था हमने, तो करने के लिए कोई काम नहीं था। तो बस यहाँ मैं पौधों को देख रही हूँ और पौधों की जो है ना मेरे हालत काफ़ी बुरी है। ये जो एलोवेरा था ना, ये बहुत खूबसूरत था, मैंने आगे भी आप लोगों को दिखाया है। तो भाभी मेरी आई थी तो कहती है कुछ नज़र वगैरह में आ गया है, मतलब हमारी ही नज़र लग गई होगी, क्योंकि काफ़ी अच्छा प्यारा सा था। बस दुआ करें कि ठीक हो जाए। और आप लोगों में से किसी को भी प्लांट्स के बारे में कोई नॉलेज हो तो ज़रूर बताइएगा कि इसके लिए क्या किया जाए। बाकी हवा तो है, लेकिन धूप वगैरह नहीं है हमारे घर में। और ये जो स्नैक प्लांट है ना, माशाल्लाह से ये अच्छा है। जो भी मैंने 3-4 प्लांट लिए थे ना, कड़ी पत्ते का तो बिल्कुल ही ख़राब हो गया, वो तो जल ही गया था।
तो ये स्नेक प्लांट है ना, बस यही अच्छा है और इसके माशाल्लाह से लीव भी अच्छे बड़े बड़े हो गए हैं। इसके जो ये लीव्स है ना ये भी अच्छे बड़े हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और जो ये है ना ये भी, अभी सर्दी है ना इसके से पत्ते इसके गंदे गंदे से ही लगते हैं। मुझे लगता है इनको ना गीला कपड़ा करके और एक एक पत्ते को, जैसे आर्टिफिशियल प्लांट्स को साफ़ करती हो ना, ऐसे साफ़ करने पड़ेंगे, क्योंकि ऐसे तो ये साफ़ नहीं होते। हर थोड़ी सी देर में इसके ऊपर मिट्टी आ जाती है, हर थोड़ी देर में मिट्टी आ जाती है और साइडों से जो है ना ये ऐसे हो जाता है। यकीनन इनके ऊपर ना ये कोई बीमारी है, पता नहीं क्या है, ये सारे ही पत्तों में ये उगा हुआ है। बस ये ठीक है, अल्लाह ताला का शुक्र है। अब इन सारे प्लांट्स को ना मैं गीला कपड़ा करके ना और इन सब के लीव्स को साफ़ करूँगी, क्योंकि ये सब भी बहुत गंदे हो रहे हैं। इन्हें भी नहलाना पड़ेगा। समझो ये गंदे बच्चे हैं, ये नहाते नहीं हैं। वैसे खैर इनको नहलाने की ज़िम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हमारी है, तो पानी वगैरह तो डालते हैं, लेकिन ना पाइप से पानी नहीं डलता है, क्योंकि बोर का पानी है तो वो तो नहीं डाल सकते। तो जो पीने वाला पानी आता है ना वही मैं इसमें डालती हूँ। तो अब वो उस हिसाब से नहीं डलता, इसे पाइप से धोते हैं। और फिर खासकर वो तो गर्मियों में होता है ना, अब सर्दी है बहुत ज़्यादा, पानी डालेंगे तो भी ये ख़राब हो जाएंगे। तो मैं इन सबको ना साफ़ करूँगी अच्छी तरह से, फिर आप लोगों को दिखाऊँगी कि कैसे चमक धमक गए हैं इंशाल्लाह। और बस ये सब जो है अब कल करेंगे, क्योंकि अब मगरिब का भी टाइम होने वाला है और अब मैं बहुत थक गई हूँ, बिल्कुल भी कोई काम करने का मूड नहीं है। तो फिर चलते हैं अंदर, और अंदर यहाँ आकर थोड़ी देर के लिए मैं बैठ जाऊँगी। यहाँ शाम की कॉफ़ी जो है वो हम लोगों ने पी ली थी। और टीवी में क्या देखा जा रहा है, टीवी में देखा जा रहा है कहाँ का, कश्मीर का व्लॉग देखा जा रहा है। यहाँ हम थोड़ी सी सर्दी में ना, थोड़ी सी हमें टाइम मिलता है ना, फ़ौरन जाके ब्लैंकेट में बैठ जाते हैं। और कश्मीरी और जो मरी के और जो स्वाद के लोग हैं वो देखें, इतनी सर्दी में भी वो लोग बाहर फिर रहे हैं। वो लोग है ना भाई, व्लॉग बनाना तो पड़ता ही है, फिर वो सर्दी गर्मी कुछ भी नहीं देखता, क्योंकि ये भी एक मेहनत है, ये भी काम है और इसके लिए बहुत सख्त मेहनत करनी पड़ती है। और कामयाब होना है तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, जितनी हो सकती है उतनी मेहनत इन चीज़ों के लिए करनी पड़ती है। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग भी साथ दिया करें, मेरा और मेरी तरह तमाम मेहनत करने वाले लोगों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया करें। उन्हें लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कमेंट करके उन्हें और उनकी वीडियोस को आगे बढ़ने में हेल्प कीजिए, जो अच्छे से मेहनत कर रहे हैं। तो यहाँ मैं दिखा रही हूँ कि मैं ये कुछ आर्टिफिशियल फ्लावर्स लेकर आई थी, और क्योंकि बिज़ी बहुत ज़्यादा होने की वजह से मैं कुछ चीज़ें दिखा पाती हूँ और कुछ जो है ऐसे ही रह जाती हूँ, और इसी तरह से आप उसे वीडियो में देखते रहते हैं लेकिन मैं बता नहीं पाती हूँ। तो फिर यहाँ पर जो ये मोर के पंख भी लेकर आई थी, मुझे ये बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, इनके कलर देखें। अच्छा, एक चीज़ मैं सोचती हूँ कि हम साल और साल से जो है इसको, जिस तरह से अल्लाह ताला ने जो चीज़ बना दी है, पता नहीं हज़ारों सालों से दुनिया है, तो वो चीज़ वो कलर एज़ इट इज़ है। हम कुदरत की बनाई हुई इन चीज़ों से, उसकी डिज़ाइनिंग से कभी बोर नहीं होते, बल्कि जितनी बार देखते हैं ना उतनी बार न्यू लगता है, उतनी बार फ्रेश लगता है और आँखों को और दिमाग को सुकून मिलता है। देखिए आप इसके कलर, ये बचपन से तो हम देख रहे हैं और पता नहीं कितने हज़ार साल से ये इसी तरह से है। और अगर हम इंसान कुछ इतने ब्राइट कलर कुछ भी बना लेते हैं ना, एक तो लोग बातें बहुत बनाते हैं, अल्लाह इतना ब्राइट, ये जाहिल है, ये है वो है, और फिर उसके बाद हमारा खुद भी जो है ना दिमाग उस चीज़ को जो है ना बोर हो जाते हैं हम, तो क्या करते हैं हम चेंजिंग कर देते हैं, कितनी कोई हज़ारों बार चेंजिंग कर देते हैं। लेकिन कुदरत की बनाई हुई हर चीज़ इतनी कोई हसीन है, इतनी कोई अनमोल है कि जितनी बार देखते हैं बस दिल से सुभान अल्लाह ही निकलता है और कभी हम बोर नहीं होते। इतने ब्राइट कलर्स के अल्लाह ताला ने फूल बनाए हैं, परिंदे बनाए हैं, बर्ड्स तो बहुत ही हसीन बनाए हैं। जिस तरह से अल्लाह ताला ने हरियाली, पहाड़, जैसे कि वो होता है ना हमारा कुदरती मौसम, और जो नेचर अल्लाह ताला ने इतनी हसीन बनाई है, और उसके बाद जो है ना देखो तो बर्ड्स बहुत खूबसूरत बनाए। एक अल्लाह ताला ने नेचर को, हरियाली को और परिंदों को बनाया जो उसमें रहते हैं, इतना कोई दिल से बनाया है ना कि बस देख देख के ना दिल से सुभान अल्लाह ही निकलता रहता है। और सोचो तो बस सोचते जाते हैं, कुछ समझ में हमारे नहीं आता। अल्लाह ताला की शान और उसकी तारीफ़ें बस बयान करता रहे इंसान। तो देख रहे हैं कितने खूबसूरत कलर हैं और कितना बैलेंस होता है कलर में, और कितने खूबसूरत कंट्रास्ट और मैचिंग होते हैं। तो बस हमारे तो जहन में नहीं आता, कभी कभी तो मैं कोई चीज़ सोचती हूँ ना, कोई कंट्रास्ट करना होता है, तो मैं यही देखती हूँ कि हमारे रब ने कहीं ना कहीं इसका कलर का कंट्रास्ट रखा है तो वो कैसा है, क्योंकि वो बिल्कुल परफेक्ट होता है।
तो बस इन्हीं सब चीज़ों को सोचते रहते हैं और हर सांस में अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह ये सब करते रहते हैं। और उसके बाद वापस जाकर मैं बैठ जाती हूँ कमरे में, और बिल्कुल भी ना आज काम, अब शाम के वक्त तो बिल्कुल कोई काम करने का दिल नहीं चाह रहा। खाना वगैरह अल्हम्दुलिल्लाह बना हुआ है। और ये भी मैं लेकर आई थी, ये प्लांट्स वगैरह छोटी छोटी सी चीज़ें लेकर आई थी। अच्छा, कुछ चीज़ें लाइट्स वगैरह जो है ना मैं ला रख के जमा कर रही थी रमज़ान के लिए, पर वो खुद ही रिवील भी हो गई, हमने खुद ही उसको शो भी कर दिया। तो चलो खैर है, कोई बात नहीं, लाइटिंग है, क्योंकि एक जगह बना देते हैं ना रमज़ान के लिए तो फिर वो अच्छी लगती है। मतलब कोई भी एक कॉर्नर सा ज़रा लाइटिंग के साथ सजा दिया जाता है तो खूबसूरत लगता है। तो ये सारी चीज़ें लेकर आई थी जो दिखाने का मौका नहीं मिलता, तो बस आप लोग देख लें, ये सब कुछ मैं लेकर आई थी। और ये कैंडल थी, लग तो आपको कैंडल लग रही होगी, लेकिन ये भी लाइट है। तो इंशाल्लाह फिर हम भी इसका डेकोर करेंगे। तो ये थी आज की मेरी वीडियो। अच्छा, मेरी वीडियो प्लीज़ पूरी देखा करें। और मैं ना बहुत ज़्यादा टेंशन वाली वीडियोस नहीं बनाना चाहती हूँ, इसलिए मैं लाइट सी वीडियोस बनाती हूँ, ताकि जो देखने वाले जो टेंशन में भी देखें तो रिलैक्स हो ना। तो मैं भी AI से लेके पॉइंट दर पॉइंट जो होता है ना, वो एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट, नंबर 3, नंबर 4 कर लूँ। और मैं तो वैसे ही टीचर हूँ, मेरे पास तो बहुत ज़्यादा पॉइंट होते हैं, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मैं बहुत बड़ी बड़ी वीडियो सिर्फ इसी पे ही बनाती रहूँ। मैं चाहती हूँ कि बातों बातों में कोई अच्छी बात हो तो वो समझा भी दें तो वो अच्छा होता है, क्योंकि एज अ टीचर मुझे पता है कि बहुत बड़े बड़े लेक्चर जो हैं वो इंसान का दिमाग जो है वो उलझा देते हैं, और घर बनने के बजाय उससे ख़राब भी हो सकते हैं। हल्की फुल्की बातों में, हंसी मजाक में कोई अच्छी अक्लमंदी की बात कर दी जाती है ना, तो वो समझ भी आ जाती है और इंसान उसे ठहर के सुनता भी है और उसको अपने ऊपर अप्लाई भी करता है। और आज का मेरा लेसन यही था, किसी को कुछ समझाना हो ना तो हल्के फुल्के अंदाज में समझाइए। अच्छा, इसी के साथ दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।